हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौशल जी की क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप मेरे जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी छात्र हैं जो डेली क्लासेस देखते हैं, सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और जो नए छात्र आए हुए हैं उन सभी को बता दूं, आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है पेपर बैग और सेमेस्टर बैग को लेकर। क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो आपकी माइंड में बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं। आपको नहीं पता है कि पेपर बैग क्या होता है और सेमेस्टर बैग क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, वो आज की वीडियो में हम बताएंगे। और उसी के साथ साथ कुछ आसान से ट्रिक्स बताएंगे जिससे आप अपना पेपर पास कर सकते हैं और आपके पेपर में बैक नहीं लगेगी। इसी के साथ मैं एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगी कि आप सभी को इसी चैनल पर प्रीवियस ईयर के सारे पेपर की तैयारी कराई जा रही है। आप सभी लोग प्रीवियस ईयर के सभी पेपर देखिएगा और उससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं अपना। तो जल्दी से जल्दी सारी वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगी, जाकर ज़रूर देखिएगा और सारे पेपर सॉल्व करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पेपर बैग और सेमेस्टर बैग में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करेंगे पेपर बैग की। तो आप सभी को पता है कि आपके जो सब्जेक्ट हैं वो 8 सब्जेक्ट हैं, यानी कि 8 सब्जेक्ट आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में हैं। उसमें से अगर आप 1 या 2, ठीक है, 1 या 2 पेपर में अगर आपकी बैक लगती है, बैक कैसे लगेगी? जैसे कि आपके 12 नंबर में आपको पास होना है, ठीक है, जो 25 नंबर का आपका पेपर होता है उसमें आपको पासिंग मार्क्स 12 नंबर चाहिए। और अगर 12 की जगह आप 11 नंबर लाते हैं तो आपका पेपर बैक लग जाता है। ठीक है, जब पेपर बैक लगता है तो हमें वही पेपर दोबारा देने का चांस दिया जाता है, दोबारा से हमारा वही पेपर करवाया जाता है। ठीक है, तो तुरंत नहीं कराया जाता है, थोड़े टाइम के बाद में, जब आप जैसे कि आपका सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, फिर आपको एक बार चांस फिर से मिलता है वही पेपर दोबारा देने का और पास करने का। तो क्या है कि फर्स्ट यानी कि 1 और 2 पेपर में अगर आपकी इस तरीके से बैक लग जाती है तो उसको हम कहते हैं पेपर बैक। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? पेपर बैक। यानी कि अगर आप फेल हो जाते हैं सब्जेक्ट में तो आपकी पेपर बैक लग जाती है और आपको वो पेपर दोबारा देने का चांस भी दिया जाता है। लेकिन यहीं पर बात करेंगे सेमेस्टर बैक की। तो अगर आपके 8 सब्जेक्ट हैं और उसमें से अगर आपने 1-2 तक तो ठीक है, बट 2 से ज़्यादा, यानी कि अगर आप 3 या 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, जैसे कि अगर आपका 12 लाने हैं पासिंग मार्क्स और पासिंग मार्क्स से आप कम लाते हैं 3 सब्जेक्ट में, तो आपका सेमेस्टर बैक लग जाता है। ठीक है, अब सेमेस्टर बैक में अंतर क्या है? पेपर बैक लगेगा तो आपकी कंटिन्यू पढ़ाई चलेगी, आप सेकेंड सेमेस्टर में भी जाएंगी और आपको पेपर जो है वो दोबारा से देने का चांस मिलेगा। सेमेस्टर बैक में क्या अंतर है कि सेमेस्टर बैक में आपको दोबारा पेपर देने का चांस ही नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको पूरा सेमेस्टर दोबारा से करना पड़ेगा, यानी कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर फिर से पूरा पढ़ना पड़ेगा, फिर से पूरी फ़ीस देनी पड़ेगी। तो इसीलिए बहुत ही सावधानी से, बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करिए। आपको सब्जेक्ट में पास होना है और 3 सब्जेक्ट या उससे ज़्यादा में आप बिल्कुल भी, मैं तो कह रही हूँ किसी भी सब्जेक्ट में आप फेल मत होइएगा बिल्कुल भी। अगर आपकी सेमेस्टर बैक लग गई तो पूरा पैसा आपका बर्बाद होगा, पूरा समय आपका बर्बाद हो जाएगा, जो इतना समय आपने दिया है। और आगे चल के जो वैकेंसी आएंगी उसमें अगर आप पीछे रह गए तो, है ना, तो आपको अच्छे से पेपर देना है और सेमेस्टर बैक क्या, पेपर बैक भी नहीं लगने देनी है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है पेपर बैक और सेमेस्टर बैक में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट है ना तो आराम से आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका भी सॉल्यूशन ज़रूर बताऊंगी। अब हम बात करेंगे कुछ ट्रिक्स की जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताई हुई हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा बता दे रही हूँ। जो भी छात्र पहली बार आए हैं वो देख लेंगे कि आपको रेगुलर क्लासेस लेनी है। ये ट्रिक्स आपको फॉलो करनी है एग्ज़ाम तक। ठीक है, अगर ये ट्रिक्स फॉलो करते हैं तो आपकी बैक नहीं लगेगी। अच्छे से आप लोग इसको फॉलो करिएगा और डेली बेसिस पर आपको क्लासेस लेनी है। मैराथन क्लासेस जो आपको ऑनलाइन यूट्यूब पर मिल जाएंगी वो आप क्लासेस लीजिए। ठीक है, रेगुलर क्लासेस लीजिए। अगर कोई टीचर गलत पढ़ा रहा है यूट्यूब पर, ठीक है, तो उनकी क्लासेस मत लीजिएगा। आप लोग ऐसी क्लासेस लीजिए जहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आता है और अच्छे से जो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं। 3, 4, 5 साल, जितने साल तक की आप लगाना चाहते हैं, आप आराम से पेपर सॉल्व करिएगा। पहले क्लासेस लीजिए मैराथन क्लासेस, उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, जिससे प्रीवियस ईयर के जब पेपर लगाएंगे तो आप लोग कुछ अपनी तरफ से भी, है ना, आंसर्स देंगे तो आपको अच्छा जो है कॉन्फिडेंस मिलेगा और पेपर में आप अच्छे से करके आएंगे। नेक्स्ट है आपको नोट्स बनाने हैं।
खुद के आपको नोट्स बनाने हैं। जब आप मैराथन क्लासेस देखेंगे, ठीक है, रेगुलर क्लासेस देखेंगे, तो आप खुद से अपने नोट्स बनाते चलिएगा साथ ही साथ, क्योंकि एग्ज़ाम में ये आपको बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम राइटिंग स्पीड की। राइटिंग स्पीड मतलब दिन भर आप जो भी पढ़ते हैं उसको आप लोग 1 से 2 पेज में आप लोग लिखिएगा मन से, ठीक है, और थोड़ा स्पीड में लिखने की कोशिश करिएगा। राइटिंग भी अच्छी हो, स्पीड भी अच्छी हो। धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, 20 दिन में आराम से हो जाएगी और आपके हाथ भी दर्द नहीं होंगे। जिस दिन आपका पेपर होगा आप अच्छे से पेपर कर पाएंगे, क्योंकि एक दिन में आपके 3-3 पेपर होते हैं, है ना। तो राइटिंग स्पीड का बहुत ही विशेष महत्व है और बहुत ही अच्छे से आप ध्यान में रखकर इस चीज़ को चलिएगा। ये मत सोचिएगा कि नहीं नहीं इसमें क्या है, अरे ठीक है नहीं करना है, क्या ही कर ही लेंगे उसी दिन, है ना। ये मत सोचना कि नहीं कर ही लेंगे उस दिन, लिख ही लेंगे नहीं, फिर वो निकल ही जाता है, फिर क्वेश्चन छूट ही जाते हैं, क्योंकि हाथ काम नहीं करते। फिर 3-3 पेपर होते हैं, है ना, और आपने मान लो 1 साल से कुछ लिखा ही नहीं है और काफ़ी समय हो गया आपको अपने कुछ लिखा ही नहीं है। अब आप DLED एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, फिर एग्ज़ाम में ही सीधा लिखेंगे तो फिर नहीं होता है ना। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करते चलिए। और आपको पेड कोर्स के चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आपको कोई भी पेड कोर्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप ऑनलाइन ही पढ़ेंगे, डेली क्लासेस लेंगे, नोट्स देखेंगे, सॉल्व करिए प्रीवियस ईयर, बस आपका हो जाएगा। बाकी अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करिएगा, समय बहुत ही कम है, अच्छे से पढ़ाई करिएगा। सभी को ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई करिएगा। जो भी विद्यार्थी पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही सारी DLED से जुड़ी हुई जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। आज की वीडियो कैसी लगी वो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और एक लाइक ज़रूर करेंगे। अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।